कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, गुड। लास्ट टाइम वी हैव सॉल्व सम एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क में न्यूमेरिकल दिए थे, वैसे ही आप लोगों को आज भी कुछ एग्जाम्पल होमवर्क में मिलने वाले हैं। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को जो होमवर्क मिल रहा है वो आप सॉल्व कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो उसे प्लीज़ सॉल्व करिए, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो ही आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल आएंगे। बाकी के जो न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल है वो तो मैं सॉल्व करवा ही रहा हूँ, ठीक है? ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर एक एग्जाम्पल से। बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5.5। फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल P, मैग्नेटाइज्ड नीडल P placed at a point O. The arrow shows the direction of its magnetic moment. It means magnetic moment of this needle P is in which direction? In upward direction. The other arrows show different positions and orientations of the magnetic moment of the another identical magnetized needle Q. These are the identical magnetized needle having same magnetic moment, but directions are different. First, in which configuration the system is not in equilibrium? हमें पता लगाना है कि कौन सी सिस्टम में इक्विलिब्रियम नहीं है। इन विच कन्फिग्रेशन द सिस्टम इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, कौन सी कन्फिग्रेशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलो, पहले हमें इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। मुझे बताओ, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब कब बोला जा सकता है? व्हेन एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज 0, देन सिस्टम इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। When theta is equal to 180 डिग्री दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। पर है तो इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगी? या तो थीटा 0 बने या तो थीटा 180 बने। किसके बीच में? एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। इफ एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज 0 देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इफ एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज 180 डिग्री देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। चल, तो पहले तो हम नीडल P की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक एक सिस्टम के लिए पता लगाते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। सपोज दिस इज द बार मैग्नेट P। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इन अपर डायरेक्शन, correct, for needle P, and direction of magnetic moment that is from south to north, मतलब ये पोल होना चाहिए साउथ, ये होना चाहिए नॉर्थ। for magnetic dipole if we want to draw the magnetic field lines then magnetic field lines will be like this. Inside the bar magnet the magnetic field line will be from south to north, and outside the bar magnet the magnetic field lines will be from north to south. Like this. Outside the bar magnet this type of magnetic field lines we will get. क्या ठीक? ये मैंने एक नीडल P ले ली बिकॉज दैट इज मैग्नेटिक डायपोल, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। चलो, पहले फर्स्ट नीडल को ले लेते हैं Q1। कौन सी नीडल ले रहे हैं? Q1। Q1 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी तरफ है? टूवर्ड्स राइट। सो हियर इफ आई कंसिडर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Q1 then magnetic moment of Q1 is in this direction, and here you can see
magnetic field, if you want at any point on the magnetic field line, then just you have to draw the tangent, and tangent will give you the direction of magnetic field at that point. Now tell me, what is the angle between magnetic moment and magnetic field? Magnetic moment, that is towards right, and magnetic field, that is from north to south in downward direction. Outside the magnet, magnetic field, that is from north to south. So what is the angle between them? 90 degree. Yes or no? It means in case A system, this is P and this is Q1. PQ1 is not in equilibrium. PQ1 is not in equilibrium. For equilibrium, theta must be 0 or 180 degree. For PQ1 system, angle between M vector and B vector, M vector is perpendicular to B vector, and theta, that is 90 degree. Therefore PQ1 is not in equilibrium. क्या ठीक? ओके, सेकेंड रिडल पे आ जाते हैं. Q2, Q2 कौन सी तरफ है? इस तरफ. Q2, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी तरफ है? नॉर्थ टू साउथ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नीडल Q2. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नीडल P and this is the magnetic moment of needle Q2. So Q2 is in this direction, magnetic field, that is in downward direction, angle between them, that is 90 degree. Therefore PQ2 is not in equilibrium. System PQ2 is not in equilibrium. Here also angle between M vector and B vector, that is 90 degree. Therefore PQ1 and PQ1 and PQ2, these two systems are not in, PQ1 and PQ2 are not in equilibrium. चलो बाकी की कंडीशन देख लेते हैं. दो की हो गई, Q1 Q2 की. अब Q3 Q4 की बात करते हैं. चलो Q3 किस तरफ? नीचे की तरफ. तो मान लो Q3 नीचे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सी तरफ है? नीचे. Q3 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे. बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन थीटा, दैट इज 0. Therefore here we will get equilibrium. For this system PQ3 is in equilibrium. चलो ये तो इक्विलिब्रियम में है. दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. Q3 दैट इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक, ओके. Q4 की बात करूं तो Q4 यहाँ पे मिलेगा हमें. मुझे बताओ Q4 कौन सी तरफ है? नीचे की तरफ. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नीडल Q4, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड, that is from south to north in this direction. Therefore angle between magnetic field and magnetic moment, that is 180 degree. Both are in the opposite direction. When theta is equal to 180 degree, then that system is said to be in equilibrium. तो ये किस में है? इक्विलिब्रियम. ठीक, चलो दो सिस्टम की बात हो गई, Q3 Q4. बाकी की दो सिस्टम देख लेते हैं, Q5 Q6. Q5 कौन सी तरफ? चलो Q5 कौन सी तरफ? कहीं पे भी ले सकते हो. चलो यहाँ पे आ जाते हैं. Q5 कौन सी तरफ है? ऊपर. और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? नीचे. यस और नो? मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इन अपर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन, देन थीटा दैट इज 180. देयरफॉर दिस सिस्टम इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम. चलो कौन सी सिस्टम बची? Q6. Q6 के लिए यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ.
Q6 कौन सी तरफ है, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ पे, साउथ टू नॉर्थ। सो फॉर सिस्टम Q6 मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट both are in the same direction, theta that is 0, theta 0, it means they are in equilibrium. PQ6 system is in equilibrium. Q1 and Q2 system PQ1 and system PQ2, these two systems are not in equilibrium. मतलब केस ए सॉल्व हो चुका। इन विच कन्फिग्रेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो कौन सी सिस्टम में इक्विलिब्रियम में नहीं है, PQ1 एंड PQ2। बाकी की सारी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट केस में क्या पूछा हुआ है, इन केस बी इन विच कन्फिग्रेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो इक्विलिब्रियम में तो है, पर कौन से में स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन से में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन एंगल बिटवीन m vector and b vector, angle between m vector and b vector is 0, then system is said to be in stable equilibrium condition. When theta is equal to 180 degree, then system is said to be in unstable equilibrium condition. चलो तो थीटा पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल चुकी है, उसी के लिए देखेंगे। Q1 Q2 तो है ही नहीं इक्विलिब्रियम में, तो ना तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सीधा आ जाते हैं Q3 पे। Q3 के लिए अगर बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा क्या बना 0। तो सिस्टम PQ3 दैट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो चलो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है, PQ3। चलो PQ4 की बात करूँ तो PQ4 के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, तो एंगल क्या बना 180 डिग्री, बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ PQ4 के लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ठीक, चल PQ5 पे आ जाते हैं। PQ5 के लिए बताओ मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, एंगल क्या बना 180। तो PQ4 एंड PQ5 दिस टू आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलो Q6 पे आ जाएं, तो Q6 के लिए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा दैट इज 0। थीटा 0 तो क्या हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो क्या बोलेंगे PQ3 एंड PQ6 दिस टू सिस्टम्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, PQ4 एंड PQ5 आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या ठीक, एकदम परफेक्ट, समझ में आ रहा है। इसमें हमें सिर्फ एंगल पता होना चाहिए। P की हमने क्या ले ली मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सबकी हम क्या ले रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर रट्टा मार के जाओगे तो गलती हो जाएगी, कहीं नीडल की डायरेक्शन चेंज कर दी तो आंसर्स बदल जाएंगे, तो खास समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे रट्टा नहीं चलने वाला, फिजिक्स में रट्टा चलेगा भी नहीं। चलो सी पे आ जाते हैं। विच कन्फिग्रेशन कोरस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। मुझे बता पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए तो U का फॉर्मूला क्या था, U इज इक्वल टू -mb cos थीटा। क्या ठीक, फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। थीटा क्या बनना चाहिए 0, cos 0 क्या होता है 1। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम यू विल गेट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ये चेक करना है कौन सी निडल के लिए
एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा है? जीरो। जहाँ पे जीरो बन रहा है वहाँ पे तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सीधी सी बात है कि ये दो नीडल के लिए थीटा क्या बन रहा है? जीरो। तो क्या ये दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी? पॉसिबिलिटी है। क्या PQ3 के लिए होगा या PQ6 के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी? PQ3 के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी या PQ6 के लिए होगी या दोनों के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी? ये कैसे पता लगाएं? तो पहले हम बात कर लेते हैं PQ3 की। मुझे बता PQ3 की बात करूं तो हियर दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। इसे क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या ठीक? एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रोन फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर। तो ये बना इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। क्या ठीक? मतलब देखने की बात है कि Q3 जो है वो किस पे है? इक्वेटोरियल लाइन पे। और Q6 जो है वो किस पे है? एक्सिस पे। क्या ठीक? अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डायपोल इज डिफरेंट। यस और नो? फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल, magnetic field on the equator is half of the magnetic field on the axis. yes or no? मैग्नीट्यूड वाइज जाएं तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड लेना है। yes or no? therefore half of the magnetic field on the axis, तो इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? हाफ। इट मीन्स आई कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। क्या ठीक? चल, तो मैं मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर PQ3 के लिए जाऊँ तो मुझे बता PQ3 के लिए क्या बनेगा? PQ3 दैट इज ऑन इक्वेटर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? U इज इक्वल टू माइनस MB इक्वेटर। U इज इक्वल टू माइनस MB इक्वेटर। चलो PQ6 के लिए जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? Q6 दैट इज ऑन द एक्सिस। यस और नो? ये तो एक्सिस पे है तो इसके लिए क्या बनेगा? माइनस MBA। बट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर, सो दिस इज माइनस M into 2 times B equator. It means this is minus 2 MB equator. This is minus MB equator. तो मुझे बता किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई? Q6 की या Q3 की? मान लो MB इक्वेटर भी 1 मिला। कितना मिला? 1। तो ये हो गया -1 और ये क्या हो गया? -2। किसकी एनर्जी कम हुई? -2 की के -1 की? -2 की। -2 कम है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम PQ6 इज मिनिमम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ क्या गलती करते हैं? बस पता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिलेगी? θ0। तो θ0 तो किसके लिए बन रहा है? Q3 के लिए भी बन रहा है, Q6 के लिए भी बन रहा है। तो Q3 और Q6, PQ3 एंड PQ6 आर हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। दिस टू सिस्टम्स आर हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा लिख लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। विच कन्फिग्रेशन कोरस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमॉन्ग ऑल द कन्फिग्रेशंस सो ऑन। सो हियर PQ6 हैज़ लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझ में आया? क्योंकि एक्सिस और इक्वेटर का भी ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल 5.5 क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.9। अ सर्कुलर कोयल ऑफ 16 टन्स। क्या दे दिया? नंबर ऑफ टन्स n इज इक्वल टू 16 टन्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, r दे दिया 10 सेंटीमीटर। कैरिंग अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर, I दे दिया 0.75 एम्पियर। रेस्ट with its plane normal to an external field magnitude, external field of magnitude 5 × 10⁻⁻2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दे दी
5 into 10 raised to minus 2 Tesla. The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction. The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency of 2 second inverse. ये हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो ऑब्टेन किया था, t इज इक्वल टू 2π/i/mb, वो वाली सिचुएशन है. व्हेन मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, then it oscillates like this and it performs angular simple harmonic motion, and for that we have obtained the formula of time period, t is equal to 2π/i/mb. Same situation is given, but instead of magnetic needle what they have given? Circular coil. What is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? Moment of inertia निकालना है I m ले लेते हैं क्योंकि करंट दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंबल दे देता हूँ आई एम. ठीक, ओके. मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड. पर टाइम पीरियड तो है नहीं हमारे पास. क्या है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 सेकेंड इनवर्स. चलो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर 2π/i/mb है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2π/mb/i. यस और नो? 1/2π/mb/i. आई एम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. चलो, ये हमें मिल गई फ्रीक्वेंसी. पर हमें निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ दी साइड्स. एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4π² into magnetic moment into magnetic field upon moment of inertia. Therefore Im is equal to 1/4π² into mb by f square. 1/4π² as it is. Magnetic moment is not given to us, but we know the formula of magnetic moment. Magnetic moment is nothing but Nia for circular current carrying wire. So magnetic moment is nothing but NIA into B upon F square. चलो, 1/4π² as it is into number of turns. कितने दिए number of turns? 16 into electric current I is equal to 0.75 ampere. Area of circular coil that is pi r square. तो pi into r 10 सेंटीमीटर कितना बनेगा? 0.1 मीटर. सो 0.1 स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई? 5 × 10⁻² अपॉन स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 स्क्वायर दैट इज 4. 4 × 4 16. 16 will get cancelled. Pi square will get cancelled. So what will remain? 0.75. 0.1 into 0.1 that is 0.01, that is 10⁻². 10⁻² into 10⁻² that is 10⁻⁴ into 10⁻⁴ into 5 divided by pi. Correct? Pi, that is 3.14. 0.75 into 5/3.14 into 10⁻⁴. तो सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 1.2 into 10⁻⁴ kg/m². दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं. फ्रीक्वेंसी दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज निया, लगा दो, क्या मिल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.9. एक और सॉल्व करें. आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.12. अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला.
ये भी एक यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का, 0.48 जूल पर टेस्ला, दैट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट। एक यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और दूसरा यूनिट क्या बना, जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। कहाँ पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब आर ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। मैग्नेट कैसा दिया है, शॉर्ट बार मैग्नेट, और शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड द इक्वेटोरियल लाइन्स ऑफ द मैग्नेट, मतलब ए पार्ट में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, और बी पार्ट में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। चलो, ये हो गया हमारा शॉर्ट बार मैग्नेट, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सपोज आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance r from the center of bar magnet, मतलब r डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और वो r कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ, 0.1 मीटर। क्या ठीक, पहले लगा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, μ0/4π × 2m/r³। ये सुनो, तो μ0 की वैल्यू क्या है, 4π × 10⁻⁷/4π × 2 × मैग्नेटिक मोमेंट। क्या हमें मैग्नेटिक मोमेंट दी हुई है, 0.48 जूल पर टेस्ला, अपॉन r³। r कितना दिया, 0.13। 4π ने 4π को मार दिया, 0.48 × 2 क्या बनेगा, 0.96। 0.1 का क्यूब क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का क्यूब क्या बनेगा, 10⁻³ -3 ऊपर जाए क्या बनेगा, 10⁻⁴। -3 ऊपर जाएगा +3 +3 -7 10⁻⁴। तो 0.96 × 10⁻⁴ टेस्ला। 10⁻⁴ तो क्या होता है, गॉस, 0.96 गॉस। So magnetic field on the axis that is 0.96 गॉस। डायरेक्शन क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की, मुझे बताओ। ऑन द एक्सिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, याद है। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इक्वेटर पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर ऐसी तरफ होगी, और एक्सिस पे साउथ टू नॉर्थ होगी। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अलॉन्ग साउथ टू नॉर्थ। So BA vector is equal to 0.96 Gauss along south north direction। क्या ठीक, चलो पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस इज नथिंग बट μ0/4π × m/r³। पर ये फॉर्मूला तो क्या है, दैट इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस तो क्या मिला, 0.96 गॉस। 0.96 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ नथिंग बट 0.48 गॉस। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। इक्वेटोरियल लाइन पे आप लोग कहीं पे भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। एट ए डिस्टेंस r मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0.48 गॉस। चाहे आप पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करो या यहाँ पे कंसिडर करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे कंसिडर करो क्या रहेगी, नॉर्थ टू साउथ। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी इक्वेटोरियल इज 0.48 गॉस अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इजीली हम लोगों ने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.12 सॉल्व कर लिया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अब चैप्टर नंबर 5 में हम न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस आप लोगों में डेवलप हो चुका होगा। आज हमने क्या क्या सॉल्व किया,
एग्जाम्पल 5.5, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.9, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.12। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए। एक एग्जाम्पल आपके लिए भी होमवर्क में बनता है, एग्जाम्पल 5.6 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। तो एग्जाम्पल 5.6 आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, विद दिस आई एम एंडिंग टूडेज लेक्चर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।